बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मूसा व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आपकी दुआ से और अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चलिए अल्लाह ताला का पाक नाम लेके शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम, अपना फजल और अपनी मेहरबानियाँ बनाए रखे। हम भी अल्लाह ताला की उन तमाम मेहरबानियों का उसी तरह से शुक्र अदा करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इस खूबसूरत सी दुआ के साथ मैं आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और आज जो है वो हम लोग ट्रैफर्ड सेंटर आए हुए हैं और ट्रैफर्ड सेंटर में हम लोग बहुत सारी जगह घूमे, डिफरेंट शॉप्स से गए। हर जगह की कैप्चरिंग नहीं हो सकती क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप बच्चों के साथ किसी भी जगह ट्रैवल कर रहे होते हो। बट एनीवेज मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप बनाए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे सेल लगी हुई थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हम आए हैं मार्क एंड स्पेंसर में। माशाल्लाह से ये भी यूके का काफ़ी फेमस और अच्छा ब्रांड है। यहाँ पे कपड़े, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, लाइक सब कुछ मिलता है आपको, जूते, एवरीथिंग आपको मिलता है। यहाँ से आपको हर किस्म का फूड भी मिल जाता है। अभी हम सबसे पहले एज यूजुअल आए हैं बच्चों वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर एज यूजुअल बच्चियों के कपड़े पहले देख रहे थे। बच्चियों के कपड़ों पे आपको देखना पड़ता है कि किन किन चीज़ों पे ऑफर लगी हुई थी, लेकिन सेल्स इस दफ़ा मैंने देखी हैं। दो हम लोग ज़्यादा नहीं गए, लेकिन जहाँ कहीं में भी मैं गई हूँ मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि सेल उस तरह की नहीं है जैसे पहले सेल लगा करती थी। तो आपको टोटल हाफ एंड हाफ मिलता था, लाइक 50% थी। इस दफ़ा की सेल कुछ अजीबोगरीबी सेल थी। अगर कोई चीज़ 19 पाउंड की है तो उसमें जस्ट 3 पाउंड लेस करके सेल पे लगाए हुए थे। और बहुत सारी शॉप्स ने तो सेल वाले दिन सेल पे दुकानें सुना है बंद ही थी। खैर मैं तो गई ही नहीं क्योंकि 31 को गए थे, 31 ऑफ दिसंबर को। और जब हम लोगों ने देखा तो सेल कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हमें मिला, बच्चों का ही थोड़ी बहुत ही मेरी सिस्टर को चीज़ें मिली। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया सेल में थे। मैंने तो जो भी लिया वो नॉर्मल प्राइस पे ही लिया क्योंकि मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जो चीज़ें सेल पर लगी हुई थी एज़ कम्पेयर वो कुछ अच्छी क्वालिटी की भी मुझे नहीं लगी। लाइक मुझे कुछ इतनी अच्छी डिज़ाइंस और इस तरह से नहीं लगे। और यही बात थी कि जैसे पहले सेल हुआ करती थी हर चीज़ हाफ प्राइस पे और अच्छी वाली क्वालिटी की। इस दफ़ा तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ स्पेशल माल निकाला हुआ था जस्ट सेल पे, जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि सेल पे जब वो लगाते हैं ना, एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जूतों का पाकिस्तान में, कि वैसे जूतियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब वो सेल पे चीज़ें लगाते हैं ना तो उनकी जूतियों की जो सेल है ना वो इतनी लो क्वालिटी की बन जाती है कि लगता है कि ये इनके अपने ब्रांड की है नहीं और टैग वही उनका अपना लगा हुआ होता है। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से मुझे देख रहे होंगे उनको पता होगा कि राजा बाजार में जैसे जूतियां नहीं मिलती, उस फेमस ब्रांड की जो जूतियां हैं ना बिल्कुल राजा बाजार की जूतियों जैसी लगती हैं। अब यहाँ पे मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरी इस बात से एग्री करते होंगे, बहुत फेमस ब्रांड है रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद में। जो लोग रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद से होंगे उनको पता होगा कि सदर में भी उनकी लाइक ब्रांचेज़ हैं और अदरवाइज बहुत सारी और जगहों पे भी उनकी ब्रांचेज़ हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि अदर सिटीज़ में भी, लाहौर, कराची, हर जगह उनकी ब्रांचेज़ होंगी बिकॉज काफ़ी फेमस ब्रांड है। जब वो सेल पे माल निकालते हैं ना, ठीक है, तो वो इतना को ख़ास उन्होंने लगता है स्पेशल माल रखा हुआ है सेल के लिए। मुझे लगता है इस दफ़ा इन लोगों ने भी ना वही हाल किया है कि सेल के लिए स्पेशल माल निकाला गया है। ये बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपको मिल रही थी ना 50% ऑफ पे, वो क्वालिटी की नहीं थी। और जो लेस करके 3 या 4 पाउंड की आपको मिल रही थी, ठीक है, तो उसमें तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं था। मतलब हम अगर ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो फिर आपको 20, अगर आपने 10-15 चीज़ें ले भी नहीं तो 20 पाउंड बच भी गए तो बंदा क्या करे। और इस तरह से मेरे हिसाब से सेल पे आने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और मुझे तो इस दफ़ा बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि लास्ट टाइम जब सेल लगी तो मैंने अपने बेटे के लिए बहुत सारी चीज़ें उठा ली थी। अगर उस वक्त वो 1 साल का था तो मैंने उसके लिए 2 साल के, 3 साल के कपड़े मैंने लेके रख लिए थे। बहुत सारे ऐसे कपड़े जो मुझे इतनी अच्छी रेंज में मिले थे जो मेरे पास अभी भी पड़े हैं अगले समर के लिए। लाइक इस तरह से होता है सेल, इस तरह से थोड़ी ही होती है कि बस 1-2 पाउंड नीचे कर दिया और सेल कर दिया। यूँ थोड़ी होता है। ये अप टू 50 करके ना इन्होंने लोगों को पागल कर दिया है। हमारे साथ तो एक प्रॉब्लम और भी हो गया, जो साइजेस हमें चाहिए थे वो तो सेल के अंदर थे ही नहीं। छोटे बच्चों के, यानी बहुत छोटे बच्चों के, लाइक 6 मंथ, 7 मंथ, 1 साल वाले बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा लगे हुए थे सेल में, लेकिन उससे बड़े बच्चों के कपड़े बहुत ही कम थे। वो उनके साइजेस भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लगे हुए थे, जो बेहतर भी थे। मेरे लिए सेल पे जाना मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और खैर चलें, इसी बहाने थोड़ी सी और विंटर की शॉपिंग होगी, जो वैसे लेज़ी होके नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें जब चाहिए होती हैं तो फिर बंदे को हैव टू जाना होता है। लेकिन कभी कभी मैं लेज़ी हो जाती हूँ शॉपिंग के मामले में। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला ड्रेस जो है वो 28 पाउंड का था, लेकिन इसको डिस्काउंट करके वो उन्होंने लगाया हुआ था 22 पाउंड पे। लाइक मेरे हिसाब से हाफ एंड हाफ होना चाहिए तो फिर ही फ़ायदा है। अच्छा, अभी हम जो है वो देख रहे हैं ये वाला जो सारा सेक्शन है
जो यहाँ पे कोई सेल नहीं है। तो आप इनकी क्वालिटी कंपेयर करें और जो पहले आपको दिखाए हैं उनकी क्वालिटी कंपेयर कर लें। लाइक जो मैंने बात की थी कि सेल के लिए स्पेशल माल आया, तो आप मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। अब माशाल्लाह ये वाले ड्रेसेस आप सारे देखें, कितने अच्छे प्रिंट, लाइक कितने अच्छे कपड़े और लाइक कितने अच्छे डिज़ाइन, यानी हर लिहाज से ये वाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। और आप इनका स्टफ़ भी चेक कर सकते हैं, बहुत मुख्तलिफ होगा। से भी एक बात और भी है कि मुझे इस टाइम पे शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिसमस का टाइम होता है, न्यू ईयर का टाइम होता है, वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई होती है, डिज़ाइंस बहुत अच्छे आए हुए होते हैं। फिर इसी बहाने से आपकी सेल भी चेक हो जाती है और आपको अगर कुछ न्यू लेना है तो वो ये वाला टाइम जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को कपड़े बच्चों के सर्दियों के बहुत अर्ली चाहिए हुए होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही वेदर चेंज होगा तो आपको फ़ौरन बच्चों के लिए गर्म कपड़े बाय करने पड़ते हैं, तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। अभी मैं देख रही हूँ बच्चों की चीज़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा आई हुई है, क्योंकि मैंने शॉपिंग थोड़ी अर्ली कर ली थी। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई और मुझे चीज़ें चाहिए थी, तो मुझे इतनी अच्छी चीज़ें उस वक्त नहीं मिली थी। अब आप ये देखें कितने मज़े के पिंकी पिंकी और वाइटी शूज़ हैं। इस टाइप की वैरायटी आपको हर टाइम नहीं मिलती। और यहाँ पे ये बच्चों के, थोड़े बड़े बच्चों के बहुत अच्छे डिज़ाइन लगे हुए थे, बहुत स्प्रिंकली थे। मैं तो इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि जब आपको कुछ अच्छा मिल रहा होता है ना, तो फिर आपको सोचना नहीं चाहिए, बस जल्दी से बाय कर लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप जब अगली दफ़ा आएँ वो आपको ना मिले। ऐसा अक्सर ऐसा होता है, जब मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है ना और मैं उस वक्त नहीं लेती, और मैं अगर कभी भी मैं छोड़ दूँ उस टाइम पे, तो मुझे कभी भी वो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ नहीं मिलती। आप लोग भी लाजमी बताइएगा कि आप लोगों में से भी कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरा मानना ये है कि जब आपको कोई भी चीज़ पहली नज़र में अच्छी लगी ना, तो वही आपकी आखिरी पसंद होती है। मैं तो ऐसी हूँ कि मैं उसी के साथ स्टिक रहती हूँ। लाइक मैं बहुत सारी दुकानें घूम भी आऊँ ना, लेकिन मेरी जो सुई होती है, जिस जगह कहते हैं, वो वही अटकी होगी। बहुत सारी दुकानें घूम के भी आऊँगी, वापस मैं उसी चीज़ के ऊपर जाऊँगी जो मैंने पहली शॉप पे देखी होगी, पहली नज़र में मुझे अच्छी लगी होगी। फिर ऐसा हुआ भी है कि मैंने कोई चीज़ पसंद कर ली और मैं सोचती हूँ कि नहीं, थोड़ी देर के बाद आके या घूम के देखती हूँ, लाइक पूरा शॉप पहले घूम लेती हूँ, विजिट कर लेती हूँ, शायद इससे कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन नहीं, वो जो पहली नज़र को दिल को भा जाता है ना, बस वही मेरा एंड होता है। तो मैं ये करती हूँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे तो मैं कोशिश करती हूँ कि बस ले लो। अभी हम लोग आए हैं वुमेन सेक्शन में। यहाँ पे कुछ खास ऑफर नहीं थी, लेकिन मुझे कोट बहुत अच्छे लगे। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे इससे थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए था और मैंने बाय भी किया है, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये कुछ स्वेटर्स लगी हुई थी जिनके कलर और कम्बिनेशंस बहुत ही मज़े के थे, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लूँ। आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन सी स्वेटर्स बहुत ही अच्छी लगी। मार्क्स एंड स्पेंसर की चीज़ों की एक क्वालिटी जो इनकी लाइक ओरिजिनल चीज़ें जो इनकी होती हैं, मैं सेल्स की बात नहीं कर रही, उनकी क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती है। लाइक कभी भी कोई चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। और इनकी चीज़ें महंगी काफ़ी हैं, लेकिन ये है कि क्वालिटी वाली हैं। मेरा मानना ये है कि जब भी आप कोई चीज़ लेते हो तो खर्चा एक दफ़ा करो, बार बार खर्चा करने से बहुत बेटर होता है। कि आप सबको पता होगा कि पंजाबी की एक सेइंग भी है कि महंगा जो है वो एक दफ़ा रोए और सस्ता बार बार रोए। जब हम महंगी चीज़ लेते हैं वो एक दफ़ा लेते हैं, सस्ती लेंगे तो हर दूसरे दिन दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे लेडीज़ के सूट लगे हुए थे जो एज़ कम्पेयर हम पाकिस्तानियों को चाहिए होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगे हुए थे। और ये वाला कोट जो है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने बाय किया या नहीं बाय किया। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कुछ कैलेंडर थे इनके, अब इसके ऊपर बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी और कुछ जो है वो अभी बचे हुए थे। यही 300 से 40 पाउंड पे, लाइक कितनी अच्छी ऑफ़र थी ये। और ऐसी सेल हो तो मज़ा ही आ जाए कि चीज़ 300 की और फिर 40 पाउंड की मिल जाए। और सेल का ये वाले सेक्शन में पता नहीं क्या सेल लगी हुई थी, लेकिन कोई एक चीज़ नहीं बची। अब फाइनली जो है वो जो मैंने शॉपिंग की है, मैं अभी यहाँ पे उसकी पेमेंट करने लगी हूँ। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको टिल एंड तक एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह से बहुत ही जल्दी किसी और नए व्लॉग में होगी आपके साथ फिर से मुलाकात। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियां करे। दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। इस खूबसूरत सी दुआ के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।